हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज पढ़ेंगे हम 3.1। पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने 2.2। आज पढ़ेंगे हम 3.1 जिसका पहला प्रश्न है निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें जो समीकरण बनाना है और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। किससे हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के व लड़कियों की संख्या लिखिए। संख्या बताना है हमको ना। क्या दिया गया है? हमको दिया गया है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमें ये भी बताया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के व लड़कियों की संख्या बतानी है हमको। ठीक है, हम इसका हल देख लेते हैं। हल है प्रश्न इसका कि माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है? कितनी मान लेते हैं हम? माना कि लड़कों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं? x। और लड़कियों की कितनी मान लेते हैं हम? y। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने ने लिया? 10 ने। तो टोटल लड़के और लड़कियां कितने हैं? 10। x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पुनः प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है? 4 अधिक है। लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? y बराबर लड़कियों की संख्या कितनी है? x प्लस 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं। पहले हम इसे साफ कर देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या आ गया? समीकरण 1 है हमारा y प्लस एक्स बराबर 10 और समीकरण 2 हमारा क्या है? y बराबर x प्लस 4। ठीक है, ये हमारे समीकरण 1, ये है हमारे समीकरण 2। हम इसके कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए क्या करेंगे? हम ब्रैकेट बना लेते हैं। तो समीकरण 1 से यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो
x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस x। ठीक है, यदि हम x y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमारा कितना हो जाता है 10 हो जाता है। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 1 से। ठीक है, ये समीकरण 1 से कर रहे हैं हम इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर हमने 5 रखा, x बराबर यदि हमने 5 रखा, यदि हमने x बराबर 5 रखा तो y बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम समीकरण 2 से करेंगे, किससे करेंगे, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा है y बराबर x प्लस 4। ठीक है, तो हम x बराबर कितना रख लेंगे, x बराबर हम 0 रख लेते हैं, तो y बराबर हमारा कितना हो गया 4 हो गया। ये समीकरण 2 से कर रहे हैं हम। अब x बराबर हमने -2 रखा, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y बराबर -2 प्लस 4 y बराबर 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? ये हमारा होता है एक्स डैश, ये होता है हमारा एक्स अक्ष। ये मूल बिंदु होते हैं हमारे 0 0, ये होता है हमारा वाई डैश, ये होता है हमारा वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 और जे -4। ठीक है, अब हमारा कितना है, x बराबर हमारा 10 है, तो y बराबर हमारा कितना है 0 है। ठीक है ना, x बराबर हमारा 5 है, तो y बराबर भी हमारा कितना है 5 है। ये हमारे क्या है 5 5, ये हमारे क्या है 0 और 10, 10 और 0। ठीक है, जो पहला होता है वो y x होता है, और हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है 0 और y हमारा कितना है 4 है। ठीक है, x हमारा कितना है -2 है, तो ये 2 है। ये कितना है हमारा -2 और 2। ठीक है, 1 2 3, और ये हमारा कितना है 0 और 4। ठीक है, ये हमारा 7 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये हमें क्या मिल गए, ये हमें मिल गए 3 7 और 3। क्या मिल गए 7 और 3। पहला वाला क्या होता है x होता है, x हमारा लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी थी,
सॉरी, ये हमारा 3 है और ये हमारा 7 है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या थी हमारी? लड़कों की संख्या x थी हमारी। ठीक है, और लड़कियों की कितनी थी? अथा लड़कियों की कितनी थी? y थी हमारी। y हमारा क्या है? 7 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ कि हमें समीकरण दिया हुआ था, समीकरण हमें क्या बोला गया था? प्रश्न में हमें बोला गया था कि 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने हमें एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो लड़कों की संख्या हमने क्या मानी थी? x, और लड़कियों की हमने y मानी थी। लड़कों की हमने x मानी थी, लड़कियों की हमने y मानी थी। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया था। फिर क्या कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये हमारा लड़कों की संख्या y लड़कियों की संख्या से 4 अधिक थी। ये हमारा समीकरण 2 हो गया था। ठीक है, इसके द्वारा हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। x बराबर हमने 10 रखा था तो y बराबर 0 हो गया था हमारा। जब हमने x बराबर 5 रखा था तो y बराबर हमारा 5 हो गया था। फिर हमने समीकरण 2 से निकाला था कोऑर्डिनेट, तो x बराबर जब हमने 0 रखा था तो y बराबर हमारा कितना हो गया था? 4 हो गया था। x बराबर जब हमने -2 रखा था तो y बराबर हमारा कितना? +2 था। फिर इसके मान हमने इन सब में रख दिए, ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये दोनों बिंदु मिले थे। ये क्या? ये 7 पे और 3 पे मिला था हमें। तो क्या हुआ? पहला वाला होता है वो x होता है, दूसरा वाला वो y होता है। तो ये हमारे x बराबर कितना? 3। लड़कों की संख्या कितनी? 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। पांच पेंसिल, जी हमें 5 पेंसिल हैं। 5 पेंसिल का मूल हमें कितना दिया हुआ है? 5 पेंसिल का मूल दिया है हमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल। 7 कलमों का मूल, कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए। तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। ठीक है, एक पेंसिल और एक कलम का हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा एक कलम का मूल 50 रुपए है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल 46 रुपए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल ज्ञात करना है। अब हम इसके आंसर देख लेते हैं, हल देखते हैं इसका। माना कि जो पूछा होता है उसको मान लेते हैं। माना कि पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपए, और कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं हम? y रुपए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? 5 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम। कितना है? 50 रुपए। तो पेंसिल हमारी कितनी है? x,
तो ये 5 हो गया। कलम हमारी कितनी है y, तो ये 7y हो गया बराबर 50 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब पुनः प्रश्नानुसार, ये हमारा प्रश्नानुसार था। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये 7 पेंसिल कह रहा है। अब 7 पेंसिल, तो कलम कितनी है 5, टोटल मूल कितना है दोनों का 46 रुपए है। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये समीकरण नंबर हमारा 2 आ गया। कोई दिक्कत? अभी तक हमने जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ था हमने वो किया है, हमने कुछ अलग से नहीं किया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इनके कोऑर्डिनेट बनाती हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या था, 5x प्लस 7y बराबर 50। और समीकरण 2 हमारा क्या था, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब हम इसके कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये मैं साइड में इसलिए रख रही हूँ ताकि ना ग्राफ बनाने में हमें परेशानी ना हो और इन्हें मिटाना नहीं पड़े हमें। तो समीकरण 1 से, ये भी हमारा समीकरण 1 का है। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, 5 प्लस 7, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो जब हम x बराबर कितने लिखेंगे, x बराबर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 प्लस 7y, x बराबर 3 रखेंगे। ये साइड आके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये 35 बचेंगे, तो ये 7 इसके नीचे में जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब हम पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 का कर रहे हैं हम अभी, तो हम x बराबर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50। 7y 50, ये इधर का 50 आके कितने का हो, 0 हो जाएगा। और 0 के नीचे 7 आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम x बराबर 10 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 7 या 21 प्लस y बराबर 46। ठीक है, 5y 21 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, x और ये y, ये हमने 3 रखा है, तो ये इधर आके कितने हो जाएंगे, 5 और तो 25 हो जाएंगे। ये 5 इसके नीचे आ जाएगा तो ये 5 हो जाएंगे। जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब हम y बराबर 2 रख लेते हैं, y बराबर कितना रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, बस ऐसा रखना कि ये कट जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या है, ऐसा नहीं कि 1/2, 2/4, 5 ऐसा कुछ आए, नहीं।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 7x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा बराबर 46। 7x बराबर -2 रखेंगे हम, क्या रखेंगे -2, तो माइनस के ये 10 हो जाएंगे, इस साइड जाके काय के हो जाएंगे प्लस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, और ये 7 इसके नीचे आ जाएंगे, तो 8 7 56, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना लेंगे हम। ये x डैश, ये x, ठीक है, ये y डैश और ये y, ठीक है, ये मूल बिंदु 0 0, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, 1 2 -1 -2 -3 और ये -4, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 और ये -5, ठीक है। अब हमारा क्या है, x बराबर हमारा कितना है 3 है, तो y बराबर हमारा कितना है 5 है। ये मैं डैश 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 इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे, ये मेरा ग्राफ नहीं है, आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, x बराबर हमारा कितना है 10 है, कितना है 10, तो y बराबर हमारा कितना है 0 है। ठीक है, ये कितने हैं हमारे 10 और 0, ये कितना था हमारा 3 और 5। ठीक है, अब हम समीकरण 2 देखेंगे, x बराबर हमारा 3 है, तो y बराबर हमारा कितना है 5 है। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो y बराबर हमारा कितना आ रहा है -2। ठीक है, तो ये हमारा कटाक्ष बिंदु क्या आ रहा है, कटाक्ष बिंदु हमारा 3 और 5 आ रहा है, तो ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, तो एक पेंसिल कितने की हुई हमारी, x बराबर 3 रुपए की, और एक कलम कितनी की हुई हमारी, y बराबर 5 रुपए की। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अनुपातों, इसमें अनुपात है, अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कीजिए, की तुलना करना है हमको, तुलना कीजिए। ठीक है, तुलना कर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमको, कि निम्न समीकरण, निम्न समीकरण युग्म द्वारा, युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं, रेखाएं एक बिंदु पर
पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर है अथवा क्या करती हैं, संपाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अनुपातों A1 A2 B1 B2 अपॉन, हमारा क्वेश्चन है अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। तो प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, एक रेखा दूसरी रेखा पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि एक बिंदु पर काटती है, उसके बाद वो कहीं भी नहीं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, तो इसके कोई हल नहीं है। इसका क्या होता है, केवल एक ही हल होता है, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल, मतलब दूसरा कोई हल नहीं होता, दूसरा कोई कटाक्ष बिंदु नहीं होता। ठीक है, अब होती है हमारी क्या, समांतर। देखो एक रेखा ऐसी जा रही है, एक रेखा ऐसी जा रही है, ये एक दूसरे से नहीं मिल रही है, तो फिर क्या है इसका मतलब, ये समांतर है। तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, संपाती। संपाती क्या होता है, एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से जा रही है, तो इसके अनेकों बिंदु मिल रहे हैं, अनेक मतलब अनंत तक बिंदु बनते ही जा रहे हैं, तो ये क्या होती है, संपाती होती है। इसके कितने हल होते हैं, देखो इसके ये समांतर होती है, तो इसके कोई हल नहीं होते, क्या होते हैं, कोई हल नहीं है। और इसके क्या होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं, अनंत हल। ठीक है, या फिर ये क्या होती है, संपाती होती है। ठीक है, ये समांतर होती है। ठीक है, और ये प्रतिच्छेदक होती है। ठीक है, इसका केवल एक ही हल होता है, इसके कोई हल ही नहीं होते, ये समांतर होती है और इसके अनंत हल होते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो हम इसे समीकरण 1 मानते हैं और इसे समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 की पहले हम इसकी तुलना करते हैं किनसे, इससे। समीकरण 1 की A1x + B1y + C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो A1 हमारी क्या है, 5 है, A2 हमारा क्या है, 7 है, B1 हमारा कितना है, -4 है, और B2 हमारा कितना है, 6 है, C1 क्या है हमारा, 8 है, और C2 हमारा क्या है, -9 है। ठीक है, हमने इसकी तुलना कर ली, अब हम इसके मान रखेंगे। तो 5/7 = -4/6। ये कैसे हैं, ये है हमारे प्रतिच्छेदक, अथा ग्राफ कैसा है हमारा,
प्रतिच्छेदक, या फिर रेखाएं लिख लो। रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदक। और इसके क्या होंगे? इसके केवल एक हल है। क्या है? एक हल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हमारा यहीं पे आ गया, इसलिए हमने C1 C2 के मान नहीं रखे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण एक, ये हमारा समीकरण दो। समीकरण एक की a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे? हम तुलना कर देंगे। तुलना, तो हमारा a1 क्या है? 9 है। a2 क्या है? हमारा 18 है। b1 क्या है? हमारा 3 है। और b2 क्या है? हमारा 6 है। c1 हमारा क्या है? 12 है। c2 क्या है? हमारा 24 है। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या है? 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये कैसी है? रेखाएं अथा रेखाएं कैसी है? समपाती है। तो इनके क्या है? इनके अनंत हल है। अनंत हल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, इसको हमने समीकरण एक मान लिया था, इसको हमने समीकरण दो मान लिया था। समीकरण एक की हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण दो की a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना की। a1 a2 हमारे ये आ गए, b1 b2 हमारे ये आ गए, c1 c2 ये आ गए। हमने वैल्यू रख दी, ये हमारा आंसर आ गया। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 के। तो ये रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं, और इनके अनंत हल होंगे। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस का 9 बराबर 0। ये हमारा समीकरण एक, ये है हमारा समीकरण दो। समीकरण एक की हम तुलना करेंगे। समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण दो की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे हम। ठीक है, अब a1 हमारा क्या है? a1 हमारा 6 है, a2 हमारा क्या है?
2 है, B1 हमारा क्या है 3 है, और B2 हमारा क्या है 1 है, C1 हमारा क्या है 10 है, C2 हमारा क्या है 9 है। ठीक है, ये माइनस के हैं दोनों। अब हम वैल्यू रखेंगे 6/2 इज इक्वल टू माइनस 3/1 इज इक्वल टू 10/9। तो ये इसके बराबर, 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 ऐसा का ऐसा बराबर नहीं है 10/9 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या है, रेखा था, रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, तो इनके क्या होंगे, कोई भी हल नहीं होंगे, इनके कोई भी हल नहीं है। या कोई हल नहीं है। ठीक है, ये था हमारा समीकरण 1, ये था हमारा समीकरण 2। हमने इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हमने तुलना की। ये हमारे a1, ये हमारा a2, ये हमारा b1, ये हमारा b2, ये हमारा c1, ये हमारा c2, हमने वैल्यू रख दी। ये हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो क्या होता है, हमारी रेखाएं कैसी रेखाएं होती है, रेखाएं समांतर होती है, इनके कोई हल नहीं होते। क्लियर है यहाँ तक। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कह रहा है कि अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, सीटों की तुलना कर ज्ञात कीजिए तुलना करके क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण क्या है, संगत है या असंगत है, असंगत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, पहले हमने क्या बताए थे कि हमारी रेखाएं समांतर है या प्रतिच्छेदक है या संपाती। अब हमको क्या बनाना है, समीकरण हमारा संगत है या असंगत। अच्छा, संगत क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। संगत क्या होता है, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो ये क्या होंगे, संगत होंगे। अच्छा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा संगत होगा। ठीक है, अब असंगत क्या होता है, जब हमारा a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के, तो क्या होता है, हमारा असंगत होता है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन हल करके देखते हैं। हमें इसमें संगत और असंगत बताना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 से जैसा, बस उसमें इसमें हमें संगत और असंगत बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, बराबर के साइड ले आते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, और 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण 2 दे दें। इसकी भी हम समीकरण से तुलना करेंगे। समीकरण
समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना। तो हमारा a1 क्या है? a1 है हमारा 3, a2 क्या है हमारा? a2 है हमारा 2, ठीक है। b1 हमारा क्या है? b1 हमारा 2 है, 2, और b2 हमारा क्या है? -3। c1 हमारा क्या है? -5, और c2 हमारा क्या है? -7। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देंगे। तो क्या करेंगे हम? 3/2 बराबर 2/-3। तो ये क्या है? ये बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये कैसे हैं? संगत है। अतः समीकरण कैसे है? संगत है। संगत है। कोई दिक्कत? ये हमें समीकरण दिए हुए थे, हमने इनको व्यवस्थित कर लिए। इसको हमने समीकरण 1 और इसको हमने समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 की हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हमने तुलना कर दी। हमने इनके a1 a2 और b1 b2 c1 c2 लिख लिए। हमने इनकी वैल्यू रख दी। ये इसके बराबर में नहीं आया, तो ये कैसे है? संगत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है? दूसरा क्वेश्चन है इसका 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, इनको हम व्यवस्थित कर लेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। 4x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 की हम तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। क्या कर देंगे हम? तुलना कर दी हमने। अब हमारे a1 क्या निकल के आ गया? a1 है हमारा 2, a2 हमारा क्या है? 4। ठीक है, b1 हमारा क्या है? -3, b2 हमारा क्या है? -6, c1 हमारा क्या है? 8 माइनस का, c2 है क्या है हमारा? -9। अब हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 2/4 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -8 -9। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। माइनस से माइनस कट गया है, लेकिन ये इसके बराबर में नहीं है। जब इसके बराबर में नहीं होते तो क्या होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये क्या होते हैं? असंगत होते हैं। अतः समीकरण असंगत है। कैसे हैं? असंगत। ठीक है, ये हमें समीकरण दिए हुए थे, हमने इन समीकरण को व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद हमने समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना की। a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमने ये रख दी, हमने वैल्यू रख दी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलो हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
3/2 x प्लस 5/3 y माइनस इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब हमको व्यवस्थित कर लेंगे। इसका 3 दूनी 6, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, 2 में 6 का भाग दे, 3 बार गया, 3 तिरका 9x हो गया, प्लस 3 में 6 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10y। ठीक है, बराबर 7। ठीक है, 9x प्लस 10y, इसका इसमें 3 गुना कर दिया तो ये क्या होगा, 6 7 42, 42 इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हमने क्या कर दी, तुलना कर दी। तुलना तो हमारे a1 क्या है, a1 है हमारा 9, a2 क्या है हमारा 9, b1 हमारा क्या है -10, b2 हमारा क्या प्लस के 10, ये है माइनस का 10। ये c1 हमारा क्या है 42, c2 हमारा क्या है माइनस के 4। ठीक है, 9/9 इज इक्वल टू 10 माइनस 10, 9 कम 9 14 और माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 बराबर 1, पहले तो यही बराबर में नहीं आ रहा है तो ये हमारे क्या है, असंगत है। क्या है हमारे, संगत है, संगत है। तो अथा समीकरण संगत है। कैसे है, संगत है। ठीक है, जब हमारा ये बराबर नहीं आता है तो हम इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और 10x प्लस 6y बराबर माइनस ये। ठीक है, माइनस का 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। माइनस 10x प्लस 6y प्लस के 22 इज इक्वल टू 0। ये इस साइड आएंगे माइनस के, इस साइड आके क्या के हो गए प्लस के। ठीक है, अब हम इसकी समीकरण 1 की तुलना कर देंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हमने क्या कर दी, तुलना कर दी। ठीक है, तो a1 हमारा कितना है 5 है, a2 हमारा कितना है माइनस का 10 है, b1 हमारा क्या है माइनस का 3 है और b2 हमारा क्या है, b2 हमारा है प्लस के 6, c1 हमारा क्या है
माइनस के 11 और C2 कितना है प्लस के 22। ठीक है, 5/10 माइनस के, ठीक है, हम वैल्यू रख दी हमने 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू 11 माइनस के 22। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 11 एकम 11, 11 दूनी 42। तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, C1 बराबर है C1 C2 के, तो ये क्या होते हैं, ये भी हमारे संगत होते हैं। क्या होते हैं, समीकरण कैसे होते हैं, संगत। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण संगत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। ये हमें समीकरण दिए थे, हमने इनको व्यवस्थित कर लिए। हमने समीकरण ए की A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा A2x प्लस समीकरण 2 की B2y प्लस C2 बराबर 0 से हमने तुलना कर दी। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 हमने मान लिए, हमने इनकी वैल्यू रख दी। ठीक है, ये हमारा ये निकल के आ गया, सॉरी ये हमारा 2 था, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, ये क्या है। इसमें हम 3 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 4x प्लस 3 दूनी 6 y, ठीक है, बराबर 8। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 4x प्लस 6y बराबर 8 या 24, तिरिया गुणा कर देंगे, 8 या 24। ठीक है, अब हम इसको इधर ले आएंगे, 6y माइनस 24 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन हमारा सही है। अब हम इसकी समीकरण 1 की, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 की A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो ये क्या है हमारे, 4/2 बराबर 6/3 बराबर 24/12। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो एक 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। ये क्या होते हैं हमारे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये क्या होते हैं हमारे, संगत होते हैं। अतः समीकरण कैसे हैं, संगत है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने इनको व्यवस्थित करके लिखे। हमने समीकरण 1 मान लिया, ये हमने समीकरण 2 मान लिया, इनकी हमने तुलना कर दी, ये हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान रख दी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन में हमारा कुछ नहीं है, हमें संगत असंगत पूछे, लेकिन हमें उसको, अगर संगत है ना तो हमें उसको ग्राफ द्वारा बताना है। कैसे बताना है, ग्राफ द्वारा। ठीक है,
तो निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत? ठीक है, यदि संगत है, यदि क्या है, संगत है, तो ग्राफीय विधि द्वारा समझाना है। कैसे समझाना है? ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा समझाइए। हल कीजिए। ठीक है, ये हम कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन। कौन सा है? चौथा, चौथे का पहला। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, x प्लस टू, ये हमने इस साइड लाए तो ये काय के हो गए? माइनस के। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमने समीकरण कैसा मान लिया? ये हमने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, समीकरण 1 की कैसे करेंगे? a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर से। ठीक है, और समीकरण 2 की तुलना कैसे करेंगे हम? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, तो हमारे a1x क्या हो? a1 क्या है हमारा? a1 है हमारा 1, a2 हमारा क्या है? 2। ठीक है, b1 हमारा क्या है? 1, b2 हमारा क्या है? 2, c1 हमारा क्या है? 5 माइनस का 5, c2 हमारा क्या है? माइनस के 10। ठीक है, तो 1/2 हम इसकी वैल्यू रख देंगे। 1/2 क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन सही है क्या? हाँ यही है। माइनस के 5 माइनस के 10, माइनस से माइनस करिए, 5 का 5, 5 दूनी 10। 1/2, 1/2, 1/2। तो ये कैसे है? अतः समीकरण संगत है। कैसे हैं? संगत। संगत होते हैं तो हमको क्या करना है? हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 है। और हम इसके क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बनाएंगे पहले। तो समीकरण 1 से पहले हम समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा? 5 बराबर 0। ठीक है, तो यदि हमने x बराबर क्या रखा? 0, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ये 5 उधर जाकर क्या के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। यदि हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमारे 5 आएंगे। और यदि हमने y बराबर 5 रखा, y बराबर 0 रखा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? x बराबर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अगर हमने, हमारा समीकरण क्या था? यदि हमने x बराबर 0 रखे तो हमारा समीकरण हमारा ये था कि अगर हम यहाँ पे 0 रख लेंगे तो हमारा 5 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा? हमारा 5 आएगा। ठीक है, और यदि हम y बराबर 0 रख लेंगे तो x बराबर हमारा यहाँ 0 रखा, 5 उस साइड चलिए प्लस क्यों है? y बराबर हमारा 5 हो गए। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x प्लस 2y
माइनस की 10 बराबर 0। ठीक है, यदि हमने x बराबर 2 रखा तो ये कितना हो गया 4 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, तो ये 6। यदि हमने x बराबर 2 रखा तो ये 6 आ गया। ठीक है, प्लस 2y, माइनस की संख्या बड़ी है, अब ये 2y ऐसा कैसा, ये जाके प्लस के हो गया 6, तो y बराबर 6/2 यानी कि 2। ठीक है, y बराबर कितना हो गया 2 3। ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये 3 हो गया। यदि हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, और यदि हमने y बराबर, ठीक है यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, हमने x बराबर कितना रख दिया था 2 रख दिया था। ठीक है, और हमने x बराबर कितना रख दिया, x बराबर हमने 1 रख दिया, x बराबर हमने 1 रख दिया, तो क्या हो गया x बराबर हमने 1 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, तो ये कितने 2y बचेगा, ये माइनस का 8 बचेगा, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम ग्राफ बनाएंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप, आपके मन से कुछ भी रख सकते हो, बस ये समीकरण हमारा कट जाना चाहिए, संख्या लास्ट में कट जानी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। ठीक है, x बराबर y बराबर पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये मूल बिंदु 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा x डैश अक्ष होता है, ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y डैश अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने x बराबर 0 रखा था तो y बराबर हमारा कितना आ रहा था, y बराबर हमारा 5 आ रहा था। जब हमने y बराबर 5 रखा था, x बराबर हमने 5 रखा था, तो y बराबर हमारा कितना आ रहा था 0 आ रहा था। ठीक है, अब हम समीकरण 2 देखेंगे, जब हमने समीकरणों में x बराबर इतना रखा था तो y बराबर हमारा कितना आ रहा था 3 आ रहा था। ठीक है, और जब हमने x बराबर 1 रखा था तो y बराबर हमारा कितना आ रहा था 4 आ रहा था। ठीक है, तो ठीक है, y बराबर भी हमारा 5 आ रहा था, यहाँ भी हमारा 5 आ रहा था, यहाँ भी हमारा 5 आ रहा था, तो ये क्या है, रेखाएं क्या है समपाती है, क्या है समपाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। -8 बराबर 0, 8 इस साइड लिया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया।
3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 की और 2 की हम तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 की हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे हम। तो ये क्या है हमारा a1 बराबर क्या है 1 माइनस का 1 नहीं प्लस का 1, a2 हमारा 3 है, b1 हमारा है माइनस का 1, b2 हमारा है माइनस का 3। अब c1 हमारा है 8 और c2 हमारा है माइनस 16। ये माइनस का 8 ये माइनस का 6। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 1/3 1/3 माइनस माइनस 8 और ये 16 माइनस से माइनस कट गया 1/3 1/3 बराबर नहीं है 8 का मैं 8 दूनी 16। तो ये कैसे होते हैं असंगत होते हैं। क्या होते हैं असंगत। जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ये क्या होता है असंगत होते हैं। और असंगत होते हैं तो क्या होते हैं हम ग्राफ नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 2x बाय माइनस 6 बराबर 0 और 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम क्या करेंगे तुलना कर देंगे। ठीक है, तो a1 हमारा क्या हुआ है a1 हुआ है हमारा 2 और a2 क्या हो गया हमारा a2 हो गया हमारा 4, b1 हो गया हमारा 1, b2 हो गया हमारा -2, c1 हो गया हमारा -6 और ये -4। ठीक है, अब हम इनके मान रख देंगे। ठीक है, तो 2/4 बराबर नहीं है 1/2 के। ठीक है, 2 एकम 2 1/2 बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कुछ सही है हमारा। ठीक है, तो ये कैसे है ये संगत है। तो संगत होती है तो क्या करते हैं हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेंगे।
समीकरण को लिखे रहने देते हैं, हम ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, जब हम x बराबर 0 रखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर जब हम 0 रखते हैं तो y बराबर हमारा क्या हो जाता है, y बराबर हमें 6 मिलता है। ठीक है, 0 प्लस y माइनस 6 बराबर 0, हम ये करके देख लेते हैं, y बराबर 6। ठीक है, पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, x बराबर हम 3 रख देंगे, क्या रख देंगे, 3, 2 3 6, x बराबर 3। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 6 से 6 कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब जब हम 3 रखेंगे, x बराबर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, x बराबर हम 3 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 2 बराबर 2y है। ठीक है, ये जाएंगे, इसमें से कितना बचेगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, तो हमने x बराबर 3 रखा, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, अब हम x बराबर हम 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0, x बराबर हमने 0 रख दिया, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस y इज इक्वल टू 4, इधर का आके y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, यदि हमने y बराबर 0 रखा। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ना क्लियर है यहाँ तक, आप कुछ भी रख सकते हो आपके मन से, बस हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए, एक्स वाई के मान क्या होने चाहिए, पूर्ण प्राप्त होने चाहिए हमें। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेंगे, 0 0। ठीक है, ये x और ये y डैश और ये x डैश और ये y। ठीक है, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है,
हमारा क्या है, x बराबर क्या है, 0 है, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 6 है। ठीक है, x बराबर कितना है, 3 है, तो y बराबर कितना है, 0 है। x बराबर कितना है, 3 है, तो y बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, और x बराबर 0 है, तो y बराबर कितना है, -2 है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रतिच्छेदक है। क्या है, प्रतिच्छेदक। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चौथे का चौथा करेंगे हम। चौथे का चौथा रह गया हमारा अभी। टू एक्स माइनस 2y -2 बराबर 0, 4x माइनस 4y -5 बराबर 0। ठीक है, समीकरण, ये समीकरण हमने x मान लिया, ये हमने समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 1 मान लिया, ये समीकरण हमने 2 मान लिया। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 2 की हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तो a1 हमारा क्या मान लेंगे हम, 2 मान लेंगे, a2 क्या मान लेंगे हम, 4 मान लेंगे, b1 क्या मान लेंगे हम, 2 मानेंगे, b2 क्या मानेंगे, -4 मान लेंगे, c1 c2 ये क्या है, -2 -5। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 2y4 बराबर -2y4 बराबर 5, 2y -2y -5। ठीक है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर नहीं है 2y5 के। तो ये क्या है, असंगत है। ये क्या है, असंगत है। असंगत होते तो हम ग्राफ नहीं बनाते। अब करेंगे हम 5वां क्वेश्चन। हमारा कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और बाग का हमें अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। बाग की हमें विमाएं ज्ञात करनी है। तो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक आयताकार बाग है। आयताकार ये होता है जिसकी चौड़ाई हमने x मान ली, चौड़ाई लंबाई से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी ज्यादा है, 4 अधिक है, गुनी नहीं सॉरी 4 अधिक है। तो उसकी परिमाप कितनी दी हुई है, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36 मीटर। बाकी हमें क्या है, विमाएं ज्ञात करना है, मतलब कि हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करते हैं इसका हल। तो माना कि बाग की चौड़ाई हम क्या मानेंगे, x मान लेते हैं, x मीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 अधिक है,
ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, हमारी चौड़ाई हम क्या मान लेंगे, लंबाई हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, और चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, x प्लस 5। ठीक है, तो हम चौड़ाई लंबाई क्या मान लेंगे, x प्लस 4। ठीक है, तो हमने बाकी चौड़ाई कितनी मान ली है, बाकी चौड़ाई हमने मान ली है x मीटर, और क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो x प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और अब इसकी अर्थ परिमाप देख लेते हैं। अर्थ परिमाप कितनी दी हुई है, अर्थ परिमाप दी हुई है, अर्थ परिमाप क्या होता है, 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, परिमाप, और अर्ध परिमाप है इसलिए हम इसको आधा कर लेंगे। ठीक है, ये कितना है, 36। ठीक है, 2 से 2 कट गया, लंबाई कितनी है, x प्लस 4, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारी x। ठीक है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, 36 इज इक्वल टू 2x, कितने हो गए जे, 2x प्लस 4, एक x और एक x कितने हो गए, 2x हो गए, प्लस 4। अब जी 36 ऐसा कैसा, माइनस प्लस के 4 इस साइड आके किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 32, ये 2x ऐसा कैसा। अब ये क्या है, ये इसके बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, ये इसके बटे में आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो ये कितना हो गया, 16। ये कितना हुआ, 16। तो बाकी चौड़ाई कितनी आ गई, इसको हटा, बाकी चौड़ाई आ गई हमारी 16 मीटर। ठीक है, ये हमारा बाग था, और इसकी हमारी x थी, तो x बराबर क्या हो गया, 16 मीटर। ठीक है, चौड़ाई आई है हमारी, चौड़ाई क्या हो गई, 16 मीटर। अब हमारी लंबाई क्या थी, लंबाई थी x प्लस 4, तो ये x कितना आया हमारा, 16 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20। ठीक है, चौड़ाई हमारी क्या हो गई, x प्लस 4 हो गया हमारा 20 मीटर। ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे, अतः बाकी चौड़ाई हमारी कितनी निकल के आ गई, 16 मीटर, और बाकी लंबाई कितनी हो गई, 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत। चलिए अब करते हैं हम छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। अब करेंगे हम छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दी गई है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। दो चरों में
एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि क्या हो, प्राप्त युग में क्या आए का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, हो। क्या हो, प्रतिच्छेद करती हूँ। नंबर 1 प्रतिच्छेद करती हूँ। प्रतिच्छेद करती रेखा नंबर 2 क्या कह रहा है ये, समांतर रेखाएं नंबर 3 संपाती हो। क्या हो, संपाती रेखाएं हो। ठीक है, हमें एक ऐसा समीकरण बनाना है, समीकरण लिखने हैं जो प्रतिच्छेद भी करती हो, समांतर भी करते हो और संपाती भी हो। तो देख लीजिए, दिया है हमें, दिया समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। चलो हमें प्रतिच्छेदक बनाना है, तो यहाँ पे हम 3x लिख लेते हैं। कुछ भी आप आपके मन से कुछ भी बना सकते हो, 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी तुलना करेंगे समीकरण, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं, तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसको अगर आप चाहो तो मत लिखना, लेकिन समझने में आसानी होती है इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब हम 2/3 बराबर 3/2, तो ये क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने एक ऐसा समीकरण बना लिया जो हमें कैसा बनाना था कि प्रतिच्छेद a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के नहीं आना था, हमें ऐसी संख्या का समीकरण बनाना था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम करेंगे दूसरा, अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, रेखाएं समांतर हो। दूसरा क्या है हमारा, ये हमारा समीकरण एक दिया हुआ है, हमें ऐसा बनाना है कि ये समांतर रेखा है, तो 4x प्लस 6y माइनस 10 कर लेते हैं इसको, बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है,
A1 हमारा क्या आ गया 2 आ गया, A2 क्या आ गया हमारा 4 आ गया, B1 क्या आ गया हमारा 3 आ गया, B2 क्या आ गया हमारा 6 आ गया, C1 क्या आ गया हमारा -8, C2 क्या आ गया हमारा -10। ठीक है, अब हम इनके मान रख देंगे 2/4 बराबर 3/6 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 3 बराबर नहीं है 10 के। ठीक है, तो ये क्या है, रेखाएं कैसी है, समांतर है। ठीक है, अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो ये क्या है, समांतर है, अतः रेखाएं कैसी है, समांतर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम करेंगे तीसरा। तीसरा क्या है हमारा, (4x + 6y - 16 बराबर 0). समीकरण ये 2 हो गया। ठीक है, समीकरण एक की A1x + B1y + C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। A1 हमारा क्या है 2, A2 हमारा क्या है 4, B1 हमारा क्या है 3, B2 हमारा क्या है 6, C1 हमारा क्या है 8 माइनस के, C2 हमारा क्या है -16। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देंगे 2/4 = 3/6 = -8/16। 8 एकम 8, माइनस माइनस कट, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या है हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो ये कैसे है हमारे, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2 के, तो ये क्या क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं अथा रेखाएं समपाती हैं। क्या है, समपाती। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, ठीक है, अब करेंगे हम 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वां क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा समीकरण x + y माइनस प्लस के 1 बराबर 0 और 3x + 2y -12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष
और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक लिखना है हमें। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल बनाई। त्रिभुजाकार क्या बनाना है? पटल को छायांकित करना है। छायांकित कीजिए। ठीक है, तो ये हमें समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, हम इसके उत्तर देख लेते हैं। x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1। और 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद क्या, जो हमारे शीर्षक भी बताना है उसमें, और जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। पहले हम इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। ठीक है, और ये समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 के लिए और ये समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। यदि हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? -1। -1। हम एक बार देख लेते हैं प्रश्न हमारा सही है क्या। ये हमारा माइनस है। हाँ, क्या है ये हमारा? माइनस। तो ये y माइनस का है, ये प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो y बराबर हमारा कितना आएगा? x बराबर 1। यदि हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमारा कितना आएगा? y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमने x बराबर यदि -1 रखा समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। ठीक है, y बराबर हमने 0 रख लिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? समीकरण 3x प्लस 0 प्लस माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, x बराबर ये माइनस को साइड जाके प्लस के हो गए, और x बराबर हमारा कितना हो गया? 12/3। x बराबर कितना हो गया? 4। यदि हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, अब हम बनाएंगे ग्राफ। कुछ भी रख सकते हैं, बस हमें काटने में दिक्कत ना आए। आप आपके मन से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये होता है हमारा x अक्ष, ये होता है हमारा y डैश, और ये होता है हमारा x डैश। ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। ठीक है, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये होता है हमारा -1 -2 -3
-1 -2 -3 -4, ये होता है हमारा y का 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये प्लस के होते हैं उस साइड, इस साइड वाले माइनस के, ये x प्लस का होता है इस साइड वाला माइनस का। ये मूल बिंदु 0 होता है, 0 0 होते हैं ये मूल बिंदु। क्या कह रहा है हमारा x बराबर हमें 0 रखना है, तो हमें y बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और जब हम x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, जब हम x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या होगा, y बराबर हमारा 0 होगा। ठीक है, ये कौन से बिंदु है हमारे, 0 और 6। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है हमारा, 4 और 0। ये कौन सा बिंदु है हमारा, -1 और 0। ये कौन सा बिंदु है हमारा, ये वाला 1 और 0। ये हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, ये हमें 4 और 0 पे मिल रहा है। ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, और ये हमें 3 और 2 पे मिल रहा है। ठीक है, x को आगे लिखते हैं हम। ठीक है, ये हमें -1 और 0 पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको हम छायांकित कर देते हैं। इसके हमें निर्देशांक कितने मिलते हैं, इसके हमें निर्देशांक 2 और 3 मिलते हैं। ठीक है, ये एक तो 4 और 0 पे हो रहा है, एक -1 पे हो रहा है, और ये 1 और 0 पे, 1 और 0 पे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।